मिड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऐसे 25 मुकामात की निशानदही किया हूँ जिसके ताल्लुक से केसीआर साहब ने कभी वादे किए थे, या उस मुकाम पर ठहर कर वादा किया था, या उस मुकाम के ताल्लुक से वादा किया था। तो मैं मुसलमानों को उसी मुकाम पर जाके ठहर के केसीआर साहब के वादे याद दिलाना चाहूँगा। अभी आज मैं हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने उस ज़मीन पर हूँ जिसकी कभी 1654 एकड़ वक्फ लैंड हुआ करती थी। 2014 से पहले इस दरगाह की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया, तो उस कब्जे के बाद 2014 के इलेक्शन में केसीआर साहब ने मुसलमानों से ये वादा किया कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे इख्तिदार पर लाइए, मैं एक ईंट ज़मीन इन कब्जेदारों से वापस लेके मैं मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करूँगा। मुसलमान उनके इस वादे पे भरोसा किए और उनका 2014 में उनको इख्तिदार पर लाए। इख्तिदार पर आने के बाद 2014 के बाद जब इस दरगाह की ज़मीन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वक्फ बोर्ड वो केस जीतने के मौकूफ में आ चुका था। उस वक्त केसीआर साहब ने इस केस में एंट्री ली और कहा कि ये ज़मीन तेलंगाना गवर्नमेंट की है, बल्कि वक्फ बोर्ड की नहीं होती। और वक्फ बोर्ड के सारे एडवोकेट्स को और सारे स्टाफ को उन्होंने वार्निंग देके उन्होंने खामोश बिठा दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म का कोई तुम्हारी तरफ से आर्गूमेंट नहीं होना और तुम लोग खामोशी इख्तियार करना। तो उनके इस वार्निंग के बाद वक्फ बोर्ड पूरा साइलेंट हो गया। जब फैसले का वक्त आया 8 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में, तो वक्फ बोर्ड के एडवोकेट्स ने कोई आर्गूमेंट नहीं किया और केसीआर साहब के एडवोकेट्स आर्गूमेंट करते हुए ये केस में कामयाबी हासिल की। तो मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि 2014 से इलेक्शन से पहले केसीआर साहब ने एक ईंट ज़मीन दिलाने का वादा किया और 2014 के बाद इलेक्शन जीतने के बाद उस ज़मीन पे, सारी ज़मीन पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो ऐसे धोखे खाने के बाद भी मेरा मुसलमानों से ये सवाल है कि क्या आप लोग 2023 के इलेक्शन में फिर केसीआर साहब के धोखे में, उनके वादों में आएंगे? क्योंकि इस एक ज़मीन से, ये एक दरगाह की एक ज़मीन से, ये आप सियासत पेपर में देख सकते हो, ज़मीन की तफसील आई थी 8 फरवरी 2022 को, जिससे 50,000 करोड़ से ज़्यादा का मुसलमानों का केसीआर साहब ने नुकसान किया। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग केसीआर साहब के वादों में मत आइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।